Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले के थ्रू फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा और इसी के साथ साथ उसी प्रॉब्लम को मैं एक्सेल के अंदर दिए गए एफवी फंक्शन से सॉल्व करूंगा. दिस इज पार्ट नंबर 11. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. मिस्टर एक्स विल गेट वन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट FDR of rupees 4 lakh matured after 1 year and another FDR fixed deposit receipt of rupees 6 lakhs shall get matured after 5 years from now. He wants to invest the amount of these two FDRs for the next 15 years. The first amount can further be invested at the rate of 10% per annum. The second amount can be invested at the rate of 8% per annum compounded half yearly. Find out the nominal value of money available after 15 years from now. मिस्टर एक्स के पास दो फिक्स डिपॉजिट रिसीट हैं, एक 4 लाख रुपए की और एक 6 लाख रुपए की. ये 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट नेक्स्ट ईयर मैच्योर होगी और 6 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट रिसीट 5 साल के बाद मैच्योर होगी. मिस्टर एक्स इन दोनों अमाउंट को अगले 15 साल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है. पहली एफडीआर को 10% पर एनम के ऊपर री इन्वेस्ट किया जा सकता है और दूसरी एफडीआर को 8% पर एनम के ऊपर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है. हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी जो कि 15 साल के बाद अवेलेबल होगी इसको कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं दो तरह से सॉल्व करूंगा विद मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड एक्सेल फंक्शन. इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे रहा हूं. द फर्स्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख कैन बी इन्वेस्टेड आफ्टर 1 ईयर. सो दिस अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड ओनली फॉर 14 ईयर्स. आप देखिएगा, हमें ये 4 लाख रुपए का अमाउंट अभी 1 साल के बाद मिलना है और हमें 15 साल बाद वाली सिचुएशन को यहाँ पर टेकअप करना है. इट मीन्स ये पहले 4 लाख रुपए का अमाउंट सिर्फ अगले 14 साल के लिए री इन्वेस्ट किया जा सकता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स के अंदर हमारे पास एक फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस आर पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर n. सबसे पहले मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर टेकअप कर रहा हूं. दिस इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 4 लाख. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% गिवन टू अस रेज टू पावर n. अब स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, ये 1 साल के बाद इन्वेस्ट किया जाएगा और हमें 15 साल तक चाहिए, तो ये पीरियड हमारे पास 14 ईयर्स का बन गया. मैंने इस 14 को सिलेक्ट किया. फोन ग्रुप के अंदर सुपरस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया. आई से ओके. अब हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करना है. दिस इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर इज 10%. रेज टू पावर 14 के लिए मैं कैरेट सिंबल को यहां पर यूज करके 14 दे रहा हूं. आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास एक वैल्यू आ गई 15,18,999 रुपीज 33 पैसा. इसी चीज को अब मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा. यहां पर मेरे पास 1 प्लस आर रेज टू पावर n को कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की टेबल दी गई है. FV इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 4 लाख. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को जानने के लिए अब मैं टेबल की तरफ मूव करता हूं. टेबल के अंदर हमें फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लोट्स की टेबल के अंदर 10% के ऊपर 14 ईयर्स के अंदर हमें एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दी गई है 3.7975. मैं इस वैल्यू को यहां पर यूज करूंगा 3.7975. अब मैं नीचे इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं.
This is equals to 4 lakh rupees multiplied by 3.7975. I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देखिएगा मेरे पास फ्यूचर वैल्यू यहां पर सेम कैलकुलेट होके आ गई। ये जो आप कुछ पैसे का डिफरेंस देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शनल अमाउंट वी फाइंड दैट दिस डिफरेंस इज देयर। सो हमारे पास इन दोनों केसेस के अंदर फ्यूचर वैल्यू यहां पर कैलकुलेट हो गई। अब मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली सेकेंड एफडीआर को टेकअप करना है। द सेकेंड अमाउंट ऑफ ₹6 lakhs can be invested after 5 years for the next 15 years. So the amount can be invested only for 20 years from now. सेकेंड अमाउंट को हमने 15 साल तक इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये अमाउंट तो हमें मिलेगा ही 5 साल के बाद। इट मीन्स कि ये अमाउंट हम 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। यहां पर मैं फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया गया है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया सो एज टू गेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ दिस इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 6 lakh rupees multiplied by 1 plus 8% rate of interest divided by 2, क्योंकि हमने इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इज फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि ये अमाउंट हमें मिलेगा ही 5 साल के बाद और हमने 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। इट मीन्स फ्रॉम नाउ दिस टाइम पीरियड इज 20 ईयर्स। मैंने इस 20 को सिलेक्ट किया। आई गो टू फॉन्ट ग्रुप, इसके अंदर मैं इफेक्ट्स में सुपरस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूं। आई से ओके। नाउ आई विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। इक्वल्स टू 6 lakh rupees multiplied by 1 plus rate of interest is 8%. This is divided by 2 raised to power 20. Raised to power 20 के लिए मैं यहाँ पर कैरेट सिंबल को टेकअप कर रहा हूँ। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 13,14,673 रुपीज 89 पैसा। मैं इसी पर्टिकुलर फ्यूचर वैल्यू को अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल के थ्रू करूंगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर RN। R इज नाउ 8% एंड N इज 20। आपकी रेफरेंस के लिए पहले मैं इन वैल्यूज को यहां पर लिख रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू इज 6 lakh rupees. This is multiplied by present value interest factor for 8% rate of interest and 20 years. इसके लिए मैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो को टेकअप कर रहा हूं। जब हम 20 ईयर्स के पीरियड को टेकअप करेंगे और इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 4% हो गया। तो मेरे पास 20 ईयर्स के सामने 4% के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ गई 2.1911। मैं इसी वैल्यू को 2.1911 इसी वैल्यू को मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू 6 lakh rupees multiplied by 2.1911। आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आप स्टूडेंट इनको देख रहे होंगे कि इनके अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस आ रहा है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स इन डेसिमल्स। अदरवाइज ये फ्यूचर वैल्यू दोनों की आपस के अंदर मैच कर रही है। यहां पर मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के थ्रू दोनों एफडीआर को जब हम 15 साल के लिए री इन्वेस्ट करेंगे उसकी वैल्यू निकल कर आ गई। ये वैल्यू हमने दो तरह से कैलकुलेट की है। वन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लोज। हमने इन दोनों वैल्यूज को यहां पर कैलकुलेट कर लिया। नाउ आई विल मूव ऑन टू द एक्सेल फंक्शन। एक्सेल के फंक्शन के अंदर अब मैं इन चीजों को सेपरेटली टेकअप कर रहा हूं। अमाउंट, रेट एंड टाइम। इस जगह के ऊपर मैं बेसिक इनपुट्स को लूंगा। अमाउंट इज 4 लाख रुपीज। फर्स्ट एफडीआर के अंदर इट इज 4 लाख रुपीज, सेकेंड एफडीआर के अंदर इट इज 6 लाख रुपीज। रेट इज
10% और सेकेंड FDR के अंदर रेट इज 8%. Time period in this case is 14 years and in this case it is 20 years. Now I calculate this particular value. Future value के function को मैं यहाँ पे take up कर रहा हूँ. Future value. The first argument is rate. Rate is 10%, comma. Number of period is 14, comma. PMT amount. यहाँ पे हमारे पास पेमेंट का तो कोई अमाउंट दिया नहीं गया कि जो हम रेगुलर पेमेंट करेंगे, तो मैं इसको स्किप करने के लिए एक कॉमा लगा देता हूँ. द नेक्स्ट इज ऑप्शनल आर्गुमेंट प्रेजेंट वैल्यू. ये मैं प्रेजेंट वैल्यू को टेक अप कर रहा हूँ N7, कॉमा. द लास्ट आर्गुमेंट इज अगेन ऑप्शनल टाइप. 0 फॉर द एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 फॉर द बिगनिंग ऑफ द पीरियड. मैं 0 को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास माइनस के अंदर आ गई. ये वैल्यू हमारे पास माइनस के अंदर इसलिए आई क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू दी है दिस इज कैश आउटफ्लो, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ. आई प्रेस एंटर. नाउ द वैल्यू इज इन पॉजिटिव टर्म्स. 15,18,999 रुपये 33 पैसे. आप इस आंसर के साथ इनको बिल्कुल टैली कर सकते हैं. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ. अब मैं सेकेंड पार्ट को टेक अप कर रहा हूं एक्सेल के फंक्शन के अंदर. दिस इज इक्वल्स टू FV. रेट इज 8%. बट स्टूडेंट हमें इसको कंपाउंड करना है हाफ ईयरली, सो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER, दैट इज 20, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PMT. दिस इज द पेमेंट. हम रेगुलर पेमेंट कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैं इसको स्किप करने के लिए एक कॉमा इंट्रोड्यूस कर देता हूं. The next argument is optional, present value. Present value is 6 lakh rupees that is given to us in O7 cell number. क्योंकि स्टूडेंट ये आउटफ्लो है तो मैं इसको यहां पर नेगेटिव दे रहा हूं, कॉमा. द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर मैंने 0 एंड ऑफ द पीरियड को सिलेक्ट किया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 13,14,673 रुपीज 89 पैसा. आप देखिएगा कि ये जब फॉर्मूले के थ्रू हम निकालते हैं तो एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन जब हम ये टेबल को यूज करते हैं जिसके अंदर डेसिमल्स दिए गए हैं तो यहाँ पर स्लाइट वेरिएशन है. दिस वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दीज डेसिमल्स. हमने टेबल के अंदर जो डेसिमल्स को यूज किया है, आप नोट करेंगे कि हम यहाँ पर 4 प्लेसेस तक डेसिमल को यूज कर रहे हैं. अगर हम इन डेसिमल्स को आगे ले जाएं तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट आंसर हमारा एग्जैक्ट आएगा. हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पे यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं. अब स्टूडेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ द इन्वेस्टमेंट्स, मुझे इसको कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू N11 प्लस O14. आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने यहां पे एंटर प्रेस किया तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ बोथ द इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो गई. हमारे क्वेश्चन के अंदर भी यही रिक्वायरमेंट थी कि जब इन दोनों FDR को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो टोटल अमाउंट कितना हमें मिलेगा. इस अमाउंट को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया. आपकी रेफरेंस के लिए मैं इनकी सेल रेफरेंस भी दे रहा हूँ. मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.